अगर आपके पेट में गैस रहती है, बार बार आपको ये गैस को खारिज करना पड़ता है और आप इस गैस से तंग है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये गैस आपके पेट में बहुत ज्यादा बन क्यों रही है और क्या कुदरती अपने लाइफस्टाइल में आप तब्दीली करके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपने आप को गैस फ्री कर सकते हैं। तो ये वीडियो अपने उन फैमिली एंड फ्रेंड तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके पेट में गैस ज्यादा बनती है या जो शिकायत करते हैं कि मुझे गैस का मसला ज्यादा रहता है। रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज आदमी को 5 से 15 दफा रोजाना गैस का इखराज करना पड़ता है। अब कई लोगों में इससे ज्यादा गैस बनती है। जब गैस जिस्म में बनेगी ज्यादा तो आपको इसके इखराज के लिए बार बार हवा खारिज करनी पड़ेगी, गैस का इखराज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैस ज्यादा बनती क्यों है। सबसे पहली वजह यह है कि हमारे मैदे के अंदर जो अल्लाह पाक ने तेजाब रखा हुआ है, वो तेजाब अगर ताकतवर रहेगा तो जो आप खुराक खाएंगे, एक तो वो खुराक टूट फूट जल्दी जाएगी, हजम जल्दी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे खुराक में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह वो आपके मैदे के लेवल में ही तेजाब की वजह से मर जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात होता यह है कि हमारे मैदे का तेजाब कमजोर होता है। अब इस कमजोर तेजाब की वजह से एक तो खुराक मुकम्मल तरीके से हजम नहीं हो पाती, दूसरे नंबर पे खुराक में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो सही तरीके से मैदे के लेवल पे नहीं मर पाते। अब ये जो बैक्टीरिया है अगर ये मैदे के लेवल पे नहीं मरते और ये छोटी आंत तक चले जाते हैं तो ये उधर फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपस में बढ़ोतरी स्टार्ट कर देते हैं, बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से ये फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है। अब ये फर्मेंटेशन जैसे ही छोटी आंत में शुरू होती है, इसकी वजह से कुछ गैसेस का इखराज होता है जिसमें हाइड्रोजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। और ये गैस जब ज्यादा बनती है और आपकी आंत के लेवल पे बनती है तो ये आपको ज्यादा गैस पैदा करती है। इस कंडीशन को सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब अगर आपके मैदे का तेजाब कमजोर है और उसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है, इसको ठीक करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपने कोशिश करना है कि एप्पल साइडर विनेगर निहार मुंह लाजमी इस्तेमाल करें। उसका तरीकाकार यह है कि 1 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में डाल के मिक्स करके आप सुबह खाली पेट वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन कई लोगों को सेब का सिरका सूट नहीं करता। उसका तरीकाकार यह है कि जब भी आप खाना खाएं, खाने के फौरन बाद आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 लीमू निचोड़ के वो पी लेने। ज्यादा बेहतर तो ये है कि गिलास के पानी में लीमू निचोड़ के आप पी लें, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहता है। लेकिन कई लोगों को ये सूट नहीं करता, लीमू वाला पानी से उनका गला वगैरह खराब हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। उनके लिए मैं एडवाइस करता हूं कि आप खाने के ऊपर ही अपने सालन पे थोड़ा सा लीमू स्क्वीज कर लें और इससे आपके सालन का टेस्ट भी बेहतर हो जाता है और आपके स्टमक की एसिडिटी को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। साथ ही खाने के बाद थोड़ा सा रायता या थोड़ा सा दही इस्तेमाल करना भी आपके मैदे को प्रो एंड प्रीबायोटिक प्रोवाइड करता है और आपके मैदे की तेजाबियत को सपोर्ट देता है। खाने के साथ अचार का इस्तेमाल हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। हर कल्चर के अंदर अचार किसी ना किसी फॉर्म में लाजमी पाया जाता है, चाहे कि वो सिरके वाला अचार हो, चाहे कि वो हमारा इधर ट्रेडिशनल अचार हो या चाहे कि वो किमची हो। ये इस तरह के अचार, आप जो सा अचार पसंद करते हैं आपने अपनी खुराक के अंदर थोड़ा सा अचार लाजमी रखना है, क्योंकि अचार की वजह से भी आपकी एसिडिटी को सपोर्ट मिलती है। दूसरे नंबर पे इस अचार से आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं खा लेना ताकि आपका गला खराब ना हो। और ये अचार आपकी खुराक को मुकम्मल तरीके से हजम करने में भी मदद देते हैं। खाने के साथ कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ना करें। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि अगर आपको बदहजमी, गैस, सीने की जलन जैसी कंडीशन रहती है तो कोशिश करें खाने से पहले और खाने के दरमियान में आप पानी ना पिए। उसकी वजह यह है कि जब भी हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो हमारे जो मैदे के अंदर तेजाब है वो तेजाब पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से खुराक सही तरीके से हजम नहीं हो पाती, आपके बैक्टीरिया सही तरीके से मर नहीं पाते और वो आपकी छोटी आंत में जाके अपनी फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों को गैस का मसला रहता है उनके लिए जरूरी यह है कि आप कुछ दिन अपनी खुराक में से सलाद को एलिमिनेट करें, सलाद का इस्तेमाल कम करें। उसकी वजह यह है कि सलाद में मौजूद फाइबर इस बैक्टीरिया की खुराक बनता है, उसकी वजह से वो अपनी फर्मेंटेशन का प्रोसेस बढ़ा देते हैं। और खास तौर पे अगर आपके सलाद में प्याज मौजूद है तो इस प्याज की वजह से भी आपको गैस ज्यादा होने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए कोशिश करें, सलाद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको गैस का मसला है कोशिश करें कुछ दिन सलाद को अवॉइड करें ताकि आपके मैदे का तेजाब ताकतवर हो सके और आपका ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कम हो, रिकवरी आए। दूसरे नंबर पे होता यह है कि आपको फूड इंटॉलरेंस पाई जाती है। कई लोग दूध सही तरीके से हजम नहीं कर पाते क्योंकि उनके जिस्म के अंदर दूध को हजम करने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इस तरह कई लोग ग्लूटेन को सही तरीके से हजम नहीं कर पाते, इस कंडीशन को ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। तो मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूं कि अगर आपको गैसेस वगैरह का मसला रहता है, दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें ताकि आपको ब्लोटिंग और गैस वगैरह ना बने, और साथ ही ग्लूटेन को अवॉइड करें, ग्लूटेन फ्री फूड आप लें। और जो आप घर में रोटी वगैरह लेते हैं कोशिश करें मल्टीग्रेन के आटे की रोटी लें ताकि आपका निजाम इंतजाम बेहतर हो सके और इंसुलिन अचानक से स्पाइक ना हो और आपके जिस्म में जो फाइबर जाएगा इससे वो भी हेल्दी फाइबर होगा। तीसरे नंबर पे कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं, जिसको आम जबान में, देसी जबान में बादी चीजें कहते हैं, मतलब चावल, गोभी, आलू, इसके अलावा बीन्स और कुछ किस्म की ऐसी दालें जो कि आपके जिस्म में गैस को ज्यादा पैदा करती हैं। जब भी आप इस तरह के खाने खाएंगे तो आप में ऑटोमेटिकली गैस जिस्म में बनेगी ही ज्यादा, तो फिर गैस ज्यादा इखराज होगी। तो इसलिए कोशिश करें इस खुराकों को अवॉइड करें।
इसकी जगह आपने अपनी खुराक के अंदर जो हर्ब्स ऐड करनी है, उसके अंदर पुदीना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कोशिश करें अपनी खुराक के अंदर थोड़ा सा पुदीना लाजमी ऐड करें। लीमू आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अदरक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सौंफ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा अदरक काट के सालन के ऊपर आप छिड़क के वो खा सकते हैं। साथ आप सौंफ का कहवा या सौंफ प्लस अदरक का कहवा भी पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर इन हर्ब्स की वजह से आपके डाइजेशन को सपोर्ट मिलती है, आपके खुराक का इंहजाम, उसके हजम होने की सलाहियत बढ़ जाती है और आपके मैदे की सलाहियत, मैदे की ताकत बढ़ जाती है। तो कोशिश करें इन हर्ब्स को अपनी खुराक के अंदर लाजमी ऐड करें। चौथी वजह यह है कि कुछ लोग खाना खाते हुए अपने मुंह को खुला रखते हैं, सही तरीके से खाना चबा नहीं पाते, खाना सही तरीके से चबाते नहीं है, तो आपके मुंह के जरिए भी काफी गैस आपके जिस्म में चले जाती है। पानी पीते हुए आप कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े घूंट लेते हैं, जिसकी वजह से पानी के साथ गैस अंदर चली जाती है। इसके अलावा जो लोग च्युइंगम चबाते हैं, इस च्युइंगम चबाने की वजह से भी उनके मुंह के अंदर से उनके मैदे में गैस जाती रहती है। जैसे ये गैस ज्यादा जिस्म में जाएगी तो जाहिर सी बात है जिस्म को इसका अखराज भी यकीनी बनाना पड़ता है, तो आपको गैस हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको गैस का मसला है तो आप मुंह बंद करके चबा चबा के खाना खाएं, और खाना खाते हुए कोशिश करें सांस आपने सिर्फ नाक से लेना है। जितना ज्यादा चबा के खाना खाएंगे, इसे हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। खाते हुए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने की तरफ हो और चबा चबा के खाना खाएं। आपके मैदे को काम कम करना पड़ेगा, आपकी आंतों को काम कम करना पड़ेगा, खुराक काफी ज्यादा हजम शुदा ही आपके मैदे के अंदर जाएगी, तो आपके जिस्म का जोर कम लगेगा, बैक्टीरिया भी जल्दी मर जाएंगे और आपकी खुराक हजम साथ होने के साथ साथ आपको गैस नहीं बनेगी। साथ ही जब आप पानी पीते हैं, कोशिश करें पानी बड़े बड़े घूंट में ना पिए, सिप लेके पिए, यानी कि पानी को चूस चूस के पिए। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं या तो पानी को आप खींच खींच के चूस चूस के पिए, नहीं तो आप स्ट्रॉ के साथ पानी पीने से भी ये होता है कि आपके जिस्म में पेट में सिर्फ और सिर्फ पानी जाता है, गैस नहीं जाती। और पांचवी वजह यह है कि लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बोतलें वगैरह ज्यादा पीते हैं। ये बोतलें आपके जिस्म में गैस बनाती हैं, जब गैस ज्यादा बनेगी तो गैस को खारिज करने के लिए आपको ज्यादा गैस पास करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। खास तौर पर सबसे जरूरी चीज यह है कि चीनी, चावल, मैदा, प्रोसेस्ड फूड्स आप अपनी खुराक के अंदर अवॉइड करें। इसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी और आप ओवरऑल आप हेल्दी रहेंगे, आपका निजाम बेहतर रहेगा।